नमस्कार दोस्तों, TQM ओवरव्यू के ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में आप TQM की आवश्यकता, TQM के लाभ तथा उसका महत्व, टाटा स्टील का इंटीग्रेटेड इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क और टाटा स्टील के TQM सफर के बारे में जान जाएंगे। इस मॉड्यूल की कुल अवधि लगभग 25 मिनट है। मॉड्यूल को शुरू करने से पहले क्यों न हम एक वार्म अप सेशन करें। वार्म अप क्विज लेकर इस विषय में अपने ज्ञान को जांचें और उसके बाद मॉड्यूल में जाएं। उन्नीस सौ 80 से 1982 के बीच फोर्ड मोटर कंपनी को 3.3 अरब डॉलर का नुकसान सहना पड़ा। जेरोक्स कंपनी का मार्केट शेयर 1971 में 93% से घटकर 1981 में 40% हो गया। नोकिया कंपनी का मार्केट शेयर 2007 में 50% से घटकर 2016 में 9% हो गया। क्या आप जानते हैं कि इन कंपनियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर यह है कि प्रतियोगी बाजार में इन कंपनियों के उत्पादों तथा सेवाओं के प्रदर्शन में कमी रह गई थी। फिर कैसे कोई कंपनी जीवित रह सकता है? प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए क्वालिटी की ओर ध्यान देने को एक समाधान के रूप में पहचाना गया है। आज के ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन मुश्किल होती जा रही है तथा कंपनियों के लिए उनके ग्राहकों को लगातार एवं बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट तथा सेवाओं को प्रदान करना और अधिक आवश्यक होता जा रहा है। ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट तथा सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो ग्राहकों की अपेक्षाओं से मेल खाती हो तथा उससे भी अधिक हो, संगठनों द्वारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे एक की मैनेजमेंट अप्रोच को लागू किया जाना चाहिए। TQM 3 शब्दों से बना है: टोटल अथवा कुल, क्वालिटी अथवा गुणवत्ता और मैनेजमेंट अथवा प्रबंधन। टोटल का मतलब है सभी की भागीदारी और इनपुट। क्वालिटी का मतलब है
ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमेशा पूरी तरह से पूरा करना। और मैनेजमेंट का आशय उस तरीके से है जिस तरीके से हम कार्य को करते हैं, संचालित करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं और उसे संभालते हैं। यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स JUSE अथवा जूस के अनुसार TQM की परिभाषा है, TQM कंपनी के उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से तथा कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए संपूर्ण संगठन द्वारा की जाने वाली सिस्टमेटिक एक्टिविटीज का एक सेट है, जिससे उचित समय एवं मूल्य पर ग्राहकों को संतुष्ट करने वाले स्तर के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तथा सेवाओं को प्रदान किया जा सके। TQM के लाभ हैं उच्च ग्राहक संतुष्टि, विश्वसनीय प्रोडक्ट्स अथवा सेवाएं, ऑपरेशन की बेहतर क्षमता, अधिक उत्पादकता एवं लाभ, कर्मचारियों का बेहतर मनोबल, कम बर्बादी लागत, कम निरीक्षण लागत, बेहतर प्रक्रिया, अधिक मार्केट शेयर। टाटा स्टील में इम्प्रूवमेंट लाने वाले TQM व्हीकल्स हैं पॉलिसी मैनेजमेंट, डेली मैनेजमेंट, क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट तथा स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज एवं सजेशन मैनेजमेंट। फोकस्ड मेथोडोलॉजी TQM व्हीकल्स को शक्ति देने का कार्य करता है और कंपनी को उसके व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए उचित TQM अप्रोचेस को पहचाना गया। इन्हें संपूर्ण संगठन में सावधानी पूर्वक व्यक्त, संचालित और कार्यान्वित किया गया। रिव्यू तथा असेसमेंट सिस्टमैटिक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस परिणामों की प्रभावशीलता को पहचानता है। स्टैंडर्डाइजेशन तथा एजुकेशन एवं ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने वाली स्ट्रैटेजीज हैं जो डॉक्यूमेंटेशन एवं कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए आधार प्रदान करती है। डॉक्टर कानो के बोट मॉडल की मदद से पॉलिसी मैनेजमेंट, डेली मैनेजमेंट, क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट और SGA टीम के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नाव यात्रा में सफल होने के लिए ब्रिज, इंजन कक्ष तथा नेविगेटर सहित नाव के प्रत्येक हिस्से को कप्तान के निर्देशों के बिना भी अपनी अपनी परिभाषित भूमिका निभानी चाहिए। इसे डेली मैनेजमेंट कहते हैं। नाव के विभिन्न हिस्सों को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। विभिन्न हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन की अनुपस्थिति में समान गति से इच्छित दिशा में यात्रा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये है क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट। कप्तान एक मजबूत नेता होना चाहिए जो नाव की दिशा को बदलने के लिए अथवा पर्यावरण में परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए नाव की गति को बढ़ाने अथवा धीमा करने हेतु चालक दल को निर्देशित कर सकता है। ये है पॉलिसी मैनेजमेंट। सभी सदस्यों को, विशेषकर फ्रंटलाइन के लोगों को अपने कार्य को करने के लिए बहुत प्रेरित किया जाना चाहिए। इसे SGA ग्रुप कहा जा सकता है। चालू दिशा में नाव को चलाने के लिए वर्तमान गति को बनाए रखने हेतु डेली मैनेजमेंट के तरीके की आवश्यकता है। हालांकि यदि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नाव की दिशा को बदलने की आवश्यकता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO को पॉलिसी मैनेजमेंट के तरीके को अपनाने की जरूरत होती है। आमतौर पर पॉलिसी मैनेजमेंट की कार्यविधियों को व्यवसाय को बदलने के लिए, जबकि डेली मैनेजमेंट की कार्यविधियों को व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है।
यहाँ दिखाए गए ग्राफ की मदद से भी पॉलिसी मैनेजमेंट तथा डेली मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। परफॉर्मेंस में कुछ वृद्धिशील सुधारों के साथ मौजूदा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए सभी मेंटेनेंस एवं सस्टेनेंस गतिविधियों को क्रियान्वित करने को डेली मैनेजमेंट यानी डीएम कहा जाता है। हालांकि यदि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस का एक उच्च स्तरीय स्ट्रेच टारगेट निर्धारित करता है तो परफॉर्मेंस के इस स्तर को वर्तमान प्रक्रियाओं अथवा क्रियाविधियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए प्रदर्शन के इस उन्नत स्तर को हासिल करने के लिए अतिरिक्त अथवा संशोधित क्रियाविधियों को करने की आवश्यकता होगी। इन अतिरिक्त अथवा संशोधित क्रियाविधियों को करने को पॉलिसी मैनेजमेंट कहा जाता है। पीडीसीए अथवा प्लान डू चेक एक्ट एक इंटरैक्टिव 4 चरणों वाली मैनेजमेंट पद्धति है जिसे व्यवसाय में नियंत्रण तथा निरंतर सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निरंतर एवं नियोजित परिणाम देने के लिए एक प्रक्रिया को बनाए रखने हेतु एसडीसीए यानी स्टैंडर्डाइज्ड डू चेक एक्ट चक्र का प्रयोग किया जाता है और यह चक्र आमतौर पर पीडीसीए चक्र के बाद में अथवा पहले होता है। असल में एसडीसीए पीडीसीए चक्र का एक विशेष प्रकार है जहां डीएम के महत्व पर जोर देने के लिए प्लान भाग को एस यानी स्टैंडर्डाइज के द्वारा बदल दिया गया है। आमतौर पर कोई भी मेंटेनेंस अथवा सस्टेनेंस प्रक्रिया एसडीसीए चक्र के साथ शुरू होती है और जब भी कोई असामान्यता अथवा विचलन होती है तो इन्हें पीडीसीए चक्र के प्रयोग से डिफाइन, एनालाइज, रिजॉल्व तथा स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अंत में मेंटेनेंस के लिए एसडीसीए चक्र का अनुसरण किया जाता है। इसी तरह कोई भी सुधार प्रक्रिया पीडीसीए चक्र के साथ शुरू होती है और एक बार इच्छित परिणाम प्राप्त होने के बाद बेहतर परिणाम को बनाए रखने के लिए इसे मेंटेनेंस के एसडीसीए चक्र में स्थानांतरित किया जाता है। पॉलिसी मैनेजमेंट को कार्यान्वित करने के लिए टाटा स्टील 4 टायर इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी प्लानिंग एवं डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया का पालन करती है। इस प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, डेवलपमेंट तथा डिप्लॉयमेंट। जबकि डेवलपमेंट के चरण में विजन तथा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को सेट किया जाता है, डिप्लॉयमेंट के चरण में लॉन्ग टर्म प्लानिंग एवं एनुअल बिजनेस प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्ट्रैटेजीज को एक्शन प्लान में परिवर्तित करना शामिल है। इससे प्रमुख लाभ हैं, संगठन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा इस पर एग्जीक्यूटिव्स को निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। कार्यान्वयन के लिए एक एकल गेम प्लान के चारों ओर पूरे संगठन को खींचता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करने की व्यापक रूपरेखा खींचता है। टाटा स्टील में वर्ष 2006 में डेली मैनेजमेंट को शुरू किया गया। तब से विभिन्न कार्यों जैसे ऑपरेशन, मेंटेनेंस तथा सेवाओं में डेली मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को कार्यान्वित करने के लिए पूरे संगठन में एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया को विकसित तथा लागू किया गया। कुछ कस्टमाइज्ड प्रक्रियाएं जैसे एडजस्टेड प्रक्रिया, चेन मैनेजमेंट आदि को भी विकसित एवं कार्यान्वित किया गया। इंटरनल एसेसर्स के साथ साथ
एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एवं परीक्षकों द्वारा डेली मैनेजमेंट के कार्यान्वयन के नियमित असेसमेंट से कई प्रोसेस पैरामीटर्स में स्थिरता लाने में प्रारंभिक सफलता का एक स्पष्ट संकेत दिखा है। बेसिक सिस्टम्स को उनके स्थान पर रखने के बाद शॉप फ्लोर विजुअलाइजेशन, एबनॉर्मलिटी एनालिसिस तथा रिकरेंस प्रिवेंशन एक्टिविटी के लिए एसओपी पर आधारित वर्क कल्चर पर ध्यान केंद्रित करके संगठन को अब डेली मैनेजमेंट के अगले स्तर की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। क्रॉस फंक्शनल मैनेजमेंट यानी CFM TQM वाहनों में से एक है जो विभिन्न फंक्शनल अथवा ऑपरेशनल एक्सपर्टीज वाले लोगों के समूह को शामिल करके एक आम लक्ष्य हासिल करने पर फोकस्ड है। आमतौर पर इसमें संगठन के सभी स्तर के कर्मचारी शामिल होते हैं। टाटा स्टील में CFM वैल्यू चेन, सेफ्टी, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट आदि जैसे क्षेत्रों में क्वालिटी एश्योरेंस में प्रचलित है। CFM के फायदे हैं, यह ऑपरेटिंग विभागों के बीच बाधाओं को घटाता है, इन्वॉल्वमेंट एवं आइडेंटिफिकेशन की अधिक समझ विकसित करता है, निर्णय लेने की क्वालिटी एवं स्पीड को बेहतर बनाता है, काम करने के उत्साह को बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज SGA सर्कल द्वारा की जाती है। इनमें शॉप फ्लोर के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। SGA का प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों को सुधार कार्य में शामिल करना और इसके द्वारा एक जोशपूर्ण कार्यस्थल बनाना और कर्मचारियों में समस्याओं को हल करने की दक्षता को बढ़ाना है। टाटा स्टील में SGA सर्कल की 2 श्रेणियां हैं, TPM सर्कल्स तथा क्वालिटी सर्कल्स। जहां तक SGA को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देशों का संबंध है, दोनों को एक जैसा माना जाता है। क्वालिटी सर्कल्स फ्रंटलाइन कर्मचारियों का एक छोटा समूह जो लगातार अपने काम, प्रोडक्ट्स एवं सेवाओं की क्वालिटी को नियंत्रित करते हैं और सुधारते हैं। TPM सर्कल्स यानी जिशु होजेन अथवा JH सर्कल्स फ्रंटलाइन कर्मचारियों का एक छोटा समूह जो स्वयं अपने उपकरण को अच्छी स्थिति में रखने के लिए लगातार काम करते हैं। मास प्लस टाटा स्टील का एक अद्वितीय कॉपीराइट प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत ज्ञान को संगठनात्मक ज्ञान में परिवर्तित करती है। यह नए विचारों को उत्पन्न करने और उपलब्ध बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचानने और कार्यान्वित करने के लिए शॉप फ्लोर कर्मचारियों को शामिल करने की एक पहल है। इससे ज्ञान को कार्य में परिवर्तित किया जाता है। मास्टर्स के 4 मूल उद्देश्य हैं। उपलब्ध ज्ञान की हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचानना और नए विचारों को उत्पन्न करना, शॉप फ्लोर कर्मचारियों के अनुभव को टैप करना, शॉप फ्लोर में चेंज एजेंट बनाना। सजेशन मैनेजमेंट टाटा स्टील भारत में पहली कंपनियों में से एक है जिसने 1945 में सजेशन बॉक्स स्कीम के नाम से सजेशन मैनेजमेंट स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कंपनी के सबसे नीचे वाले ग्रासरूट कर्मचारियों को उनके इनोवेटिव एवं क्रिएटिव सुझाव देकर कंपनी के मामलों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करना तथा कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यान्वित कराना था। इस योजना के जरिए कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के कारण कंपनी को मिलने वाले लाभ को संबंधित कर्मचारियों के साथ बांटा भी जाता है ताकि वे प्रेरित होकर अधिक से अधिक सुझाव दे सके जो कंपनी को और लाभ देगा।
कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क टाटा स्टील के प्रत्येक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु रहा है। बिजनेस एनालिटिक्स किसी संगठन को प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। इस पर अपना दृष्टिकोण केंद्रित करते हुए संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करने के लिए स्फूर्ति प्राप्त करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेहतर समझ उत्पन्न करते हैं। कठिनाई के स्तर तथा समस्या के प्रकार के आधार पर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को पहचाना जाता है एवं उन्हें जीडी, टीओसी, शिखर 25 अथवा एसआईपी में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि शॉप फ्लोर में पाई गई दैनिक असामान्यताएं काइजन मास्टर्स पहलू से निपटाई जा सकती हैं। जटिल समस्याओं के लिए सिक्स सिग्मा तथा अन्य तरीकों जैसे टीओसी, शिखर की आवश्यकता होती है। रिव्यू तथा असेसमेंट टीक्यूएम ढांचे के वर्टिकल में से एक है। टाटा बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल TBEM ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट करने एवं आवेदकों को फीडबैक देने का आधार है। TBEM क्राइटेरिया को परस्पर संबंधित 11 कोर वैल्यूज के निम्नलिखित सेट पर बनाया गया है। दूरदर्शी नेतृत्व, ग्राहक प्रेरित उत्कृष्टता, संगठनात्मक और निजी शिक्षण, कार्यबल सदस्यों तथा पार्टनर्स की पुष्टि करना, तथ्य द्वारा प्रबंधन, इनोवेशन के लिए प्रबंधन, एजिलिटी, भविष्य पर केंद्रित, सामाजिक उत्तरदायित्व, परिणाम पर केंद्रित और वैल्यू बनाना, सिस्टम पर्सपेक्टिव। ये वैल्यू एवं कॉन्सेप्ट उच्च प्रदर्शन वाले संगठनों में पाई जाने वाली एम्बेडेड बिलीफ तथा बिहेवियर हैं। वे एक रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क के अंतर्गत की परफॉर्मेंस एवं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को इंटीग्रेट करने की नींव है, जो एक्शन एवं फीडबैक का आधार बनाती है। कोर वैल्यूज एवं कॉन्सेप्ट्स को 7 श्रेणियों में डाला गया है। नेतृत्व, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, कस्टमर फोकस, मेजरमेंट एनालिसिस तथा नॉलेज मैनेजमेंट, वर्कफोर्स फोकस, ऑपरेशंस फोकस तथा व्यावसायिक परिणाम। सुरक्षा पर एक और क्राइटेरिया है जो नॉन स्कोरिंग है। श्रेणी 1 से 6 को प्रोसेस कैटेगरी के रूप में जाना जाता है, जो 550 अंक के हैं, और श्रेणी 7 रिजल्ट कैटेगरी है, जो 450 अंक का है। TBEM आकलन 1000 अंकों का है। जो कंपनी 875 प्लस स्कोर बैंड में आती है, उसकी प्रक्रियाएं एवं परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास लीडर के गुणों को दर्शाती है। टाटा स्टील में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट की यात्रा 90 के दशक के दौरान केवल एक औपचारिक पहल से शुरू हुई, जो एक एकीकृत निरंतर प्रक्रिया में बदल गई और आखिरकार पूरे संगठन में एक संस्कृति के रूप में सुधार का कार्य करने लगी। इन वर्षों में अपनाए गए विभिन्न दर्शन और पद्धतियां चित्र में दर्शाई गई हैं। वर्तमान ध्यान को लागत तथा दक्षता को आगे बढ़ाने वालों पर केंद्रित करके संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग तथा उच्च उत्पादकता के द्वारा कंपनी बढ़ती इनपुट कीमतों को लगातार कम करने का प्रयास कर रही है। दशकों से चली आ रही पुरानी सुधार यात्रा में नवीनतम जोड़ है शिखर 25 तथा इनोवेंट प्रक्रियाएं। सुधार की इस यात्रा के दौरान टाटा स्टील को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसने उसके कर्मचारियों को उपलब्धि का एहसास दिलाया और आगे बढ़ने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। टाटा स्टील TBEM यात्रा में 2004 में
700 अंकों का बैंड पार करने वाली टाटा ग्रुप की पहली कंपनी थी। टीक्यूएम डिप्लॉयमेंट के साथ कंपनी ने 2008 तथा 2012 में डीएपी एवं बीजेपी पुरस्कार जीता। टाटा स्टील ने भारत में सर्वश्रेष्ठ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होने के लिए 10 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी भी जीती है। 2 दशकों की सुधार यात्रा में निरंतर सुधार के दृढ़ विश्वास को आत्मसात किया है और मापदंडों को ऊंचा किया है। इस स्तर को और ऊंचा करने की आवश्यकता है। नहाओगे? you